कहानी की शुरुआत होती है एक शहर के किसी कोने में बसे पुराने घर से। उस छोटे से घर में एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता था। उसका घर दीवार के कंपाउंड से घिरा था, लेकिन उसके घर के वरांदे में कुछ अजीब से पत्थरों की मूर्तियां थी। वो इतनी डरावनी लगती थी कि उस मूर्तियों के बारे में उस शहर में तरह तरह की बातें होती थी। बच्चे उन मूर्तियों को चुप चुप कर देखते थे और आस पड़ोस वालों का कहना था उस बूढ़े आदमी ने वो मूर्तियां इसलिए लगाई है क्योंकि कोई उसके घर के आसपास भी ना भटके। लोगों का ये भी कहना था कि वो बहुत ही खुसट और खड़ूस था। लेकिन एक विचित्र और गौर करने वाली बात उस बूढ़े आदमी में जरूर थी। कई लोगों ने उसके घर की खिड़की में से उसे अपने कमरे में बैठे बैठे खाली बोतलों के साथ बात करते हुए देखा था। इसलिए सब लोग उसे पागल समझते थे। दिन रात वो उसी खाली बोतलों के साथ बातें करते हुए दिखता। बच्चे तो कंपाउंड के बाहर से जोर जोर से चिल्ला के उसे पागल बुलाते। कभी कभी तो उसकी खिड़की पर पत्थर भी मारते। जहां वो बूढ़ा आदमी रहता था वो शरीफों का इलाका नहीं था। उस इलाके में काफी चोर उचक्कों की टोलियां रहती थी। एक रात कुछ गुंडे एक आदमी को जबरदस्त पीट रहे थे। वो आदमी काफी जख्मी हालत में अपना जैकेट उतार के उन गुंडों के चंगुल से छूटकर भाग निकला। वो गुंडे उसका पीछा कर ही रहे थे, लेकिन वो आदमी भागते भागते उस बूढ़े आदमी के कंपाउंड के ऊपर से कूदकर अंदर आ गया। बारिश जोरों की शुरू हुई थी। अपना रास्ता वो कैसे भी करके उन खौफनाक मूर्तियों से होकर उस बूढ़े आदमी के घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ज्यादा जख्मी होने के कारण उस पर बेहोशी छा गई और वो दरवाजे के बाहर ही अपने होश खो बैठा। जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर साफ सुथरा कंबल था और वो एक कुर्सी पर बैठा था। सामने देखा तो वो बूढ़ा आदमी खाली बोतलों की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। उस आदमी ने अपनी पहचान बताई कि वो एक पत्रकार है और यहाँ पास में ही होने वाले गैर कानूनी शराब के अड्डों की वो तस्वीरें उतार रहा था। तभी उसे कुछ गुंडों ने देख लिया और वो पकड़ा गया। इसी वजह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने एक खाली बोतल उठाई और उसकी तरफ देख के बोला, सुना तुमने, ये एक पत्रकार है और अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ होने वाले गलत चीजों के ऊपर से पर्दाफाश करने आया है। उस बूढ़े की ये हरकत देख वो जर्नलिस्ट हड़बड़ा गया। वो मन में ही सोच रहा था कि कहीं ये पागल तो नहीं। उस बूढ़े ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल उस जर्नलिस्ट के चेहरे के सामने लाई और वापस वही चीज दोहराने लगा, मिलो इनसे, ये एक शेरदिल पत्रकार है और आज हमारे मेहमान हैं। लेकिन उस घर के बाहर कुछ चोर चोरी करने के लिए तैयारी कर रहे थे। बारिश ने अपना तांडव शुरू ही रखा था और अगले ही पल चोरी छुपे वो 3 चोर बूढ़े के वरांदे में घुसे और उन पत्थरों की मूर्तियों को उखाड़कर लेके जाने लगे। एक चोर उन मूर्तियों को अपने ट्रक में डाल रहा था। किसी ने उस इलाके में एक ऐसी अफवाह फैलाई थी कि उस बूढ़े आदमी के वरांदे की मूर्तियां काफी प्राचीन और बेशकीमती है और काले बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। इसलिए वो चोर उन मूर्तियों को चुराना चाहते थे। लेकिन अंदर अचानक से उस बूढ़े को बाहर हो रही चोरी की भनक लग गई और वो खिड़की में से बाहर झांककर उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगा। अंदर बैठा जख्मी पत्रकार उस बुढ़े को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि वो चोर उन्हीं गुंडों में से हो जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो चोर सिर्फ मूर्तियां चुरा कर नहीं रुके, क्योंकि उस बुढ़े की गालियों ने उन्हें बहुत भड़काया और अंदर आके उस पत्रकार और उस बूढ़े आदमी को काफी बुरी तरह से पीटा। वो चोर चोरी करके अपने ट्रक में मूर्तियां भरकर वहां से रफू चक्कर हो गए। घर के अंदर वो पत्रकार उन चोरों की मार खाकर वापस उसी कुर्सी पर बेहोश हो गया। लेकिन जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर वो बूढ़ा अपने ऊपर का काबू खो बैठा। खाली बोतल हाथ में लिए वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, बस बहुत हो चुका, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा, अब खून बहेगा, तुम्हें खून बहाना ही पड़ेगा। उसकी आवाज से पत्रकार को होश आया।
और वो अपने ऊपर का आपा खो बैठा। उसने बुढ़े को पकड़ा और झिंझोड़ते हुए पूछा, होश में आइए आप, आपके घर में चोरी हुई है और अभी भी आप इन खाली बोतलों के साथ बातें कर रहे हो। उस बूढ़े ने उसी तेजी में पलटकर जवाब दिया, ये बोतलें खाली नहीं है। और वो इसकी कहानी उस पत्रकार को बताने लगा। बहुत सालों पहले जब मैं जवान था, मैं और मेरी पत्नी बोटानिस्ट थे। हम भिन्न भिन्न किस्मों के पेड़ पौधों की खोज में कई तरह के जंगलों में जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही किसी खोज में हम एक जंगल में चले गए। वहाँ मेरी बीवी की तबीयत काफी खराब हो गई। उस पर कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। मुझे काफी चिंता हो रही थी। मैंने सुना था कि उस जंगल में एक ऐसी आयुर्वेद वनस्पति मौजूद है जिससे मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है, और उसे ढूंढने के लिए मैं जंगल में चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक जिन का वास है। उस जिन ने मुझे अपने तंबू से जाते हुए देखा था। उसने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरा ही रूप धारण करके वो मेरे पत्नी के पास चला गया। उसने कुछ ऐसा जादुई द्रव्य मेरे पत्नी को दिया जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। उसके साथ कुछ पल बिता के उसने उसके साथ संभोग किया। जब मेरी पत्नी नींद में थी तब वो वहां से गायब हो गया। जब हमें इस चीज का खुलासा हुआ तो हमें काफी सदमा पहुंचा। कुछ ही दिनों में एक और झटका हमें लगने वाला था, क्योंकि मेरी पत्नी गरोदर थी। उसने उस बच्चे को ना जन्म देने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऐसा करने से उसकी जान को खतरा है। बेबस होके कुछ ही महीनों में उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और मेरी पत्नी की उसी में आखिर जान चली गई। लेकिन जब मैंने उन 4 बच्चों को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि वो बच्चे उस जिन के थे। उनका विभत्स रूप शैतानी था। ऐसा कहते ही उस बुढ़े ने अपने हाथों में पकड़ी बोतल का ढक्कन खोला और जोर से बोला, जाग जाओ मेरे बच्चों, जाग जाओ, और जो लोग तुम्हें पकड़ कर ले गए हैं उन्हें चीर कर उनका लहू पी जाओ। ऐसा करते ही बोतल में से एक सफेद धुआं जैसा निकला और तेजी से वहां से उड़कर उस ट्रक में रखे पत्थरों की मूर्तियों में समा गया और सारी मूर्तियों में जान आ गई। और वो चारों शैतान जीवित हो उठे और उन चोरों को एक एक करके जान से मारने लगे। घर की थोड़ी ही दूरी पर गया होगा वो ट्रक, पर अंदर से दर्दनाक चीखों से गूंज उठा और वो ट्रक सड़क पर ही पलटी हो गया। यहाँ बूढ़ा घर के बाहर आया और खुशी से चिल्लाने लगा, आओ मेरे बच्चों, वापस आ जाओ मेरे पास। अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके वापस पत्थर की मूर्त बन जाओ और अपनी आत्मा को इस बोतल में डालकर चैन से सो जाओ। वो शैतान वरांदे के गेट पर खड़े थे और एक एक करके वापस पत्थर बनकर अपनी आत्मा को खाली बोतल में छोड़ रहे थे। ये सब देख पीछे खड़ा पत्रकार जोर से जमीन पर गिर पड़ा और वो कुछ ना बोल पा रहा था, ना ही अपनी आंखों पर विश्वास रख पा रहा था, क्योंकि उसे तेज पैरालिसिस का झटका आ गया था। अपनी आंखों के सामने वो विकृत राक्षसों को पत्थर में बनते देख उसकी सांसें फूल गई और अपने आंखों के सामने का नजारा धीरे धीरे धुंधला होता चला गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अकेले डरने में क्या मज़ा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।